नमस्कार दोस्तों, एसएसएन सिवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स 10 और 11 मार्च 2026 की। ठीक है, चालू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से लोगों तक। आज हम क्या देखते हैं, माँ पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव, उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह जो हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल गया उसके बारे में पढ़ेंगे। और सोजा अपडेट और 2-3 चीज़ और है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ पर किया गया? ये किया गया हनुमानगढ़ में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? हनुमानगढ़ में। अच्छा क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था। माँ पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में, बिल्कुल सही बात है। 10 फीट की पन्नाधाय प्रतिमा का अनावरण किया गया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल सही बात है। शक्ति कवच अभियान जारी किया गया था, शक्ति कवच अभियान जारी किया गया था, बिल्कुल। ये तीनों इफेक्ट क्या है, सही है, तो सभी सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे याद रखना। मैं इसलिए इसे देते क्योंकि इसमें सारी चीज़ आ जाती है और ऐसे ही आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको बना के दे रहे हैं। ये देखिए, शक्ति कवच अभियान क्या है? जो शक्ति कवच अभियान जारी किया गया था इसमें 1000 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण करवाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं के, उसके लिए किया जाएगा। नारी महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर? जयपुर में किया गया और इसमें 8 से 10 फीट की 8 को किया गया था, 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। माँ नारी शक्ति की 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और दिव्यांग अधिकारों पर केंद्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम 2026, पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया जयपुर में। और इसकी थीम क्या थी? शिक्षा और दिव्यांग अधिकारता इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक गुलाब कोठारी द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है, गुलाब कोठारी की पुस्तक पूछी जाती हैं। स्त्री देश से आगे, बिल्कुल लिखी है। मेरा राजस्थान मानस, बिल्कुल इन रखी है। और स्त्री की दिव्यता, तीनों ही पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखनी है। ये स्त्री देश से आगे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो गुलाब कोठारी हैं स्त्रियों के सम्मान के लिए और उनके अधिकारों के लिए काम करते रहते हैं। ठीक बात है, चलो आगे देखते हैं। राजस्थान आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी आपके अजमेर में। पहला, ये दूसरा होगा, ये कौन सा होगा? सेकंड होगा। इससे पहले जो पहले की गई है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में। नेक्स्ट देखो, 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने कितने पदक जीते? इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के हैं। इन्होंने एकल पुरुष वर्ग में सुदर्शन MS को हराया था और मिश्रित में नित्याश्री सुमथी शिवन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने टोटल मेन बात कितने? 2 जीते। कहाँ पर? कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीते हैं इन्होंने। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष पुस्तक, संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 वर्ष, ये बुक है इतनी बड़ी। इसका विमोचन के बारे में कौन कौन से कथन गलत है? कौन से कथन गलत हैं? इसका विमोचन मुख्यमंत्री ने किया था, बिल्कुल CM साहब ने किया था। राज्यपाल आने वाले थे लेकिन वो लास्ट में आए नहीं थे। लेखक इसके वासुदेव देवनानी, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, इसके क्या हैं? लेखक हैं। और ये सरकार के 2 वर्ष के कार्यों पर आधारित है। बिल्कुल ये लिखा हुआ है 2 वर्ष, तो सरकार के 2 वर्ष के कार्यों पर आधारित, उनके बारे में बताती है क्या क्या कार्य किए गए। ये वासुदेव देवनानी है। ठीक बात है ना। राजस्थान का दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये कोटा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर दोस्तों? कोटा में। देखते हैं इसके बारे में।
इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण व संसाधनों का पुनः उपयोग करना। रिकवरी है ना, रिकवरी मतलब दोबारा उपयोग करना। जो पहला था, फर्स्ट था, वो कहाँ था? जयपुर में। कहाँ पर? जमवारामगढ़ जयपुर में, थोलाई गांव में। जमवारामगढ़ तहसील के थोलाई गांव में ये स्थित है पहला वाला। और दूसरा कहाँ पर है? ये स्थित किया जाएगा गुड़ी फतेहपुर कोटा में। गुड़ी फतेहपुर कोटा में स्थित किया जाएगा। 18.83 हेक्टेयर का टाउन पार्क स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरण संरक्षण में संसाधनों का पुनः उपयोग करना। नेक्स्ट देखते हैं सुजस आज की सुजस अपडेट। प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 का आयोजन 16 से 28 फरवरी तक किया गया। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान का आयोजन कब से कब किया गया? तो 16 से 28 फरवरी तक किया गया। गर्मा परियोजना, ये गर्मा परियोजना चालू है, उसके बारे में देख लेते हैं। कहाँ पर? ये जयपुर में। कहाँ पर जारी की गई है? जयपुर में। जयपुर के लिए ये अभी है। उत्तर क्षेत्रीय ग्रेज लॉज ऑफ इंडिया तथा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने इसका आयोजन किया है। उद्देश्य क्या है? दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने, क्योंकि महावीर विकलांग सहायता समिति आ गई तो कृत्रिम अंग से संबंधित होगा। कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता देना, ज़रूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्निवास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, इसका क्या है? मेन उद्देश्य है। ठीक बात है। ये 2 दिन की करंट थी, इतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको सीधी सीधी करंट पढ़ाई जाती है। ये नहीं आपको कुछ बातें बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। आपको बिल्कुल जो पर डे का जो मोस्ट होगा वो बताया जाएगा। इसलिए जो भी आपके दोस्त जो STC की परीक्षा देने वाले हैं, कोई भी राजस्थान संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, उनको ज़रूर करें। एक बार देकर आपको पूरा रिविजन 5 से 6 मिनट में, 10 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाएगा। ठीक बात है ना दोस्तों? इसलिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आपको मैथ और साइंस की वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगी और उनकी प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसलिए अगर जो भी साथी हैं उसको ये शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, जिनसे उनको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।